नमस्कार, मैं हूं रिंकी वाजपेयी। आप देख रहे हैं बाराबंकी पोस्ट। दोस्तों, आज बात करेंगे यहाँ पर जो अयोध्या में गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया था, इसमें खूब राजनीति हुई है। अब किस किस लोगों ने, कौन कौन से संगठन ने यहाँ पर राजनीति की है, तमाम चीजों पर आज हम लोग खुल के बात करने वाले हैं। कोई पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब पर बात करेंगे। अखिलेश यादव अयोध्या गैंग रेप पर राजनीति भले करे लेकिन संवेदनशील होकर। जी हाँ, अखिलेश यादव कहते हैं कि जिधर हवा चलती है लोग उधर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो विपक्ष का काम है सिर्फ उंगली उठाना और उस पर कुठाराघात करना। होना भी चाहिए, अगर विपक्ष उंगली ना उठाए तो शायद कोई काम भी ना हो। हाथरस और उन्नाव से लेकर कठुआ गैंग रेप तक की घटनाओं पर खूब राजनीति हुई। ताजा मामला अयोध्या का, जिस पर पहले से ही राजनीतिक रस्साकसी चल रही है और अब तो उपचुनाव भी नजदीक है। अयोध्या गैंग रेप भी हाथरस, उन्नाव और कठुआ जैसा जघन्य अपराध है, लिहाजा राजनीति भी वैसे ही जमकर हो रही है। यूपी में विधानसभा की 10 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं, जिसमें अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भी शामिल है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट फैजाबाद से अवधेश प्रसाद के लोकसभा पहुंच जाने की वजह से खाली हुई है और इसीलिए उपचुनाव होना है। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही अवधेश प्रसाद अयोध्या के सांसद के रूप में राष्ट्रीय राजनीति में छाए हुए हैं। अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव जगह जगह खास महत्व देकर प्रोजेक्ट कर रहे हैं और यूपी में बीजेपी के खिलाफ अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में जुटे हुए हैं। मुश्किल ये खड़ी हो गई है कि अयोध्या गैंग रेप के आरोपी मोहित खान को बीजेपी अवधेश प्रसाद का सहयोगी करार देते हुए समाजवादी पार्टी का नेता होने का दावा किया है। अवधेश प्रसाद के साथ मोहित खान की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बीजेपी तो तभी से ताक में बैठी थी, तब से अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद के हाथों में संविधान थमाकर संसद पहुंचे थे और राहुल गांधी के साथ पहली कतार में बैठे हुए थे। मकसद तो ये प्रचारित करने का है कि बीजेपी अयोध्या हार गई है। तो आपको बताते चले यहाँ पर कितनी राजनीति होती है, लोग कितनी राजनीति करते हैं। मोहित खान को लेकर अब तो अवधेश प्रसाद ही निशाने पर आ गए हैं। मोहित खान के साथ की तस्वीर सवाल उठाए जाने पर कहते हैं कि रोज कम से कम 500 लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं, हम फोटो को कैसे नकार सकते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं जनाब, लेकिन मामला सिर्फ फोटो को नकारने का नहीं है, बल्कि आरोपी के बचाव में खड़े होने का है। अवधेश प्रसाद का कहना है कि किसी निर्दोष को न फंसाया जाए, डीएनए टेस्ट करा लिया जाए। समाजवादी पार्टी पीड़ित और उसके परिवार के साथ पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी हुई है। बिना जांच के आखिर अवधेश प्रसाद को क्यों लग रहा है कि किसी बेकसूर को फंसाया जा रहा है। ये तो ऐसा लगता है कि मोहित खान को बेकसूर मान रहे हैं और पहले से अपनी तरफ से क्लीन चिट दे रहे हैं। अवधेश प्रसाद ने अखिलेश यादव की तरफ डीएनए टेस्ट कराने की मांग दोहराई। आगे जो भी हो, तभी अखिलेश यादव इस मसले में राजनीतिक तौर पर घिर गए हैं। बीजेपी नहीं, मायावती भी अखिलेश यादव पर हमला बोल रही है। कांग्रेस की तरफ से अभी सिर्फ एक नेता ने अखिलेश यादव का समर्थन किया है। मामला अयोध्या है, इसलिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और एक बच्ची के खिलाफ अपराध का है, इसलिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का रिएक्शन जरूरी लगता है। देखते हैं क्या राहुल और प्रियंका भी वैसा ही रवैया अपनाते हैं जैसा अरविंद केजरीवाल के लिए अखिलेश यादव ने लखनऊ में स्वाति मालीवाल केस में अपनाया था। अखिलेश यादव को तो पहले से मालूम होना चाहिए कि मामला अयोध्या का है और बीजेपी तो घात लगाकर बैठी है। घायल शेर की तरह दुश्मन के खिलाफ कब मौका मिले और आपको बता दें नेस्तनाबूद कर डालें। अखिलेश यादव को अयोध्या गैंगरेप मामले में सोच समझ कर ही कुछ बोलना चाहिए था। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर जो लिखा, उसे आखिर क्या और कैसे समझा जाए। अखिलेश यादव की पोस्ट पर मायावती के रिएक्शन के भी निहितार्थ हैं और ये तो समाजवादी पार्टी के नेता को भी पहले से ही अंदाजा होगा। अखिलेश यादव अपनी पोस्ट में लिखते हैं, कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए। तो जनाब, इससे आपको क्या लगता है कि इनके जो शब्द हैं किस टाइप के इनके शब्द हैं, ना कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दिया जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हो तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। तो आप बताइए कि इन शब्दों से क्या निकलकर सामने आ रहा है। जी हाँ, बीएसपी नेता मायावती इसी मुद्दे पर अपनी पोस्ट लिखती हैं, यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंग रेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित है, लेकिन सपा द्वारा ये कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए। सपा को ये भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। ऐसा कहना है मायावती का। जांच होनी चाहिए और बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं हुआ। डीएनए टेस्ट ही कराना चाहते हैं तो ये मांग कोर्ट में की जा सकती है और राजनीति ही करनी थी तो कोई भी तरीका हो सकता है। उन्नाव गैंगरेप में कुछ ऐसे कुलदीप सिंह सेंगर को जांच पड़ताल से पहले संदेह का लाभ दिया जा रहा था, जो अदालत ने उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। जब भी महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले आते हैं, समाजवादी नेता मुलायम सिंह यादव के एक बयान का जिक्र जरूर आता है।
लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है, ऐसा कहा था मुलायम सिंह ने। लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है। मुलायम सिंह ने राजनीतिक बयान दिया था, खास वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए। अखिलेश यादव उनसे थोड़ा आगे निकल चुके हैं। अखिलेश यादव को पिता की तरह अंग्रेजी भाषा और कंप्यूटर से कोई परहेज नहीं है। वो समाजवादी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए गठबंधन की भी मदद ले रहे हैं। कुछ नुकसान के कुछ फायदे भी हैं। फिर भी अखिलेश यादव अब मुलायम सिंह यादव की तरह पिछड़ों के नेता नहीं बन पाए। हाँ, उनके रास्ते पर आगे जरूर बढ़ रहे हैं। हो सकता है उनके दिमाग में अयोध्या पर मुलायम का वो बयान भी गूंजता हो जिसमें गर्व से अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाने की बातें किया करते थे। अयोध्या की जीत का मतलब मुलायम सिंह की बात पर अयोध्या के लोगों की मुहर नहीं लगी। खास नतीजे देखने को मिलते हैं। अगर अखिलेश यादव ऐसा ही रवैया अपनाते रहेंगे तो मुलायम सिंह यादव का बयान बार बार याद दिलाया जाएगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है, बलात्कारियों को बचाना सपा की जन्मजात फितरत है। अगर बलात्कारी मुसलमान हो तो पूरा का पूरा सैफई परिवार उसे बचाने के लिए खूंटा गाड़ देता है। बदले में अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य को सिराथू की याद दिला रहे हैं। लेकिन वो तो सबको पता है, ऐसे बचाव का कोई फायदा नहीं होगा। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी भी अपना चुनाव हार गए थे, अब भी वही मुख्यमंत्री है। तो आपको बताते चले, अयोध्या गैंगरेप की घटना कोई राम मंदिर जैसा मुद्दा नहीं है जो पूरा विपक्ष मिलकर उद्घाटन समारोह का बहिष्कार कर रहा है। कांग्रेस को भी इस मामले में अपना स्टैंड अप तो साफ करना चाहिए। वैसे तो राहुल गांधी सब तरफ चले जाते हैं, लेकिन अब राहुल गांधी का ध्यान किधर है? महिलाओं के खिलाफ अपराध को वोट बैंक पॉलिटिक्स से अलग रखना होगा, लेकिन अयोध्या गैंगरेप केस को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि कोई भी अलग खड़ा दिखाई पड़ रहा है। सबको अपनी अपनी राजनीति की पड़ी है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स आसानी से समझ में आती है, लेकिन वोट बैंक के लिए सप्ताह पर तो नहीं रखा जा सकता। ये ठीक है कि स्वाति मालवीय केस में अखिलेश यादव के बयान से समाजवादी पार्टी को कोई यूपी में कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अरविंद केजरीवाल को तो पूरी फसल ही चौपट हो गई। तो दोस्तों, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें। क्या महिलाएं केवल अत्याचार करने का एक जो साधन मात्र है? क्या महिलाओं के साथ गैंगरेप की घटनाएं बढ़ रही हैं? क्या महिलाओं के साथ गैंगरेप की घटनाओं में कोई राजनीति क्यों नहीं होती है? लोग क्यों नहीं बोलते हैं? अब राहुल गांधी कहाँ चले गए हैं? अब राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा को ध्यान रखना चाहिए। अखिलेश यादव के जो शब्द हैं मैंने आपको बताया, जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, इन बातों से आप कितना सहमत हैं? और हर खबर के बारे में आपकी क्या राय रहती है? आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करें।